दोस्तों नमस्कार। मैं वीडियो शुरू करने से पहले ही एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो का उद्देश्य ना किसी जाति, ना किसी व्यक्ति विशेष, ना किसी धर्म विशेष को चोट पहुँचाना है। मैं बस कुछ बातें हैं जो मेरे जहन में काफ़ी दिनों से चल रही है, लेकिन कुछ कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज वो समय भी आया जब मैं वीडियो को शूट कर पा रहा हूँ और अपनी बातों को आप तक रखने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी अच्छा भला बुरा कहना है कमेंट में बोलिएगा, जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं जवाब आपको ज़रूर दूंगा। आए दिन जब हम लोग पेपर पढ़ते हैं ना, तो पेपर का हेडलाइन होता है रेप। ये वही बात है कि कुछ छुप जाती है तो कुछ छप जाती है। आखिर ये जो रेप हो रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? लोगों की परवरिश, लोगों की संगति, हमारी घटिया राजनीति, या फिर अदालतों में काले कोट पहने वकील। मैं वकील का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिस देश में रेपिस्ट को और आतंकवादियों को वकील मिल जाए तो वहाँ पर आपका प्रोफेशन एक प्रश्न चिन्ह में जरूर आता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कि आखिर इन्हें वकील मिल कैसे रहे और कौन है ऐसे वकील जो इनका केस लड़ने के लिए राजी भी हो जाते हैं। होना चाहिए, शायद उनके घर में माँ बेटी बोल के कुछ है ही नहीं। बुरा लग सकता है, उसके लिए सॉरी भी नहीं बोलना है, क्योंकि आप लोग का कर्म ही ऐसा हो चुका है कि मजबूरन हमको बोलना पड़ा कि हाँ आप लोग का कर्म ही ऐसा है। क्यों लड़ते हैं केस? डिनाई कर दीजिए ना। नहीं भाई, जरा सा अगर मानवता जिंदा है तब। दूसरा पॉइंट, घटिया राजनीति। सर आप लोग क्या करते हैं? सर सबसे पहले तो समाज की बात कर लेते हैं। जिसका रेप हुआ होता है ना, हम और आप उसे ऐसे देखते हैं जैसे मानो उसने कितना बड़ा अपराध किया है। सर रेप उसका हुआ है, उसके साथ फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर हुआ है, और हम और आप भी उसको उसी नज़र से देखते हैं। उसके पास फिर एक ही रास्ता बचता है, वो खुदकुशी। यही चाहते हैं आप लोग। और अपनी न्याय व्यवस्था को दंडवत प्रणाम, जो न्याय देने में बहुत क्विक एक्शन लेकर के दिखाता। बस आज केस दीजिए, कल रिजल्ट। आयुषी हत्याकांड में हम लोग देख चुके हैं कि कितना लंबा इंतजार करना पड़ा है हम लोगों को। सर ज़रूरत है हमें और आपको आगे आने की, और ज़रूरत पड़े तो कानून में भी हाथ ले लेंगे। कानून को भी हाथ में लेंगे, क्या करेंगे? अब बहन बेटी बहू की इज्जत बचानी है तो फिर सर धड़ से अलग करना पड़ेगा। और न्याय व्यवस्था, आपसे मेरा एक अनुरोध है, या तो इसको जल्दी कीजिए थोड़ा सा, और आप सरकार, आप जो रातों रात एक्शन ले लेते हैं ना, थोड़ा सा एक्शन इस पर भी लीजिए। और हैंग टिल डेथ नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन है ही नहीं हैंग टिल डेथ। इन कुत्तों को तो पता है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फांसी पे चढ़ा देंगे। नहीं, इन्हें बीच चौराहे में पब्लिक के हाथ में हैंडओवर कीजिए, क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। और जर्नलिस्ट, आप लोगों को फिर से दंडवत प्रणाम, क्योंकि आप लोग जिसके साथ रेप हुआ होता है ना, आप उसमें जाते ढूंढ लेते हैं, आप उसमें कास्ट ढूंढ लेते हैं कि मुस्लिम लड़की है, हिंदू लड़की है, दलित लड़की है। सर वो कास्टिज्म पर बाद में जाइएगा, सबसे पहले ये सोचिए कि वो एक लड़की है। और एक महिला रिपोर्टर होते हुए भी जब आप इस तरह का रिपोर्टिंग करते हैं तो थू है आपके इस रिपोर्टिंग पर। थोड़ा सा लज्जा शर्म हया रखिए। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में गिनती में आते हैं, लेकिन आप वही छापते हैं जो आपको आदेश होता है। प्रशासन, सवाल आपसे भी है, कब से चिता जलाने का ठेका लिए हैं आप? अगर इतना ही ठेका लेकर के घूम रहे हैं ना, मुर्दा घर में बहुत लाशें पड़ी होती है, कभी उनका अंतिम संस्कार कीजिए, जनता आपको सराहेगी। और जनता और पॉलिटिक्स इन दोनों का काम है, क्योंकि जनता भी दो पार्ट में ही बटी हुई है।
उसी पॉलिटिक्स के चक्कर में। जब आप हैदराबाद में इनकाउंटर करते हैं, आप पर सवालिया निशान होता है, लेकिन उस सवालिया निशान करने से ज़्यादा आपको प्रोत्साहन देने वाले अधिक होते हैं। उसमें हम लोग भी थे कि आपका काम सही था। और तर्क और वितर्क तो हर जगह है। यूपी पुलिस की गाड़ी पलटती है तो सवाल होता है, इस पर भी पलटवार होता है कि कोई बिहार के जाने माने इतने दिन से जेल में बंद हैं, उन्होंने कौन सा राज खोल दिया। कहीं जेन्युइनली ये भी सही है भैया, अपना भी हिसाब किताब बोलता है। अपराधी अगर इस तरह का हो, आतंकवादी इस तरह का हो, तो एक्शन यही होना चाहिए। लेकिन हाथरस वाला एक्शन गलत है सर। एक बार दिल पर ना हाथ रख करके पूछिएगा, अच्छा किस शर्म लज्जा हया से आप लोग घर जाते हैं, अपनी बहन बेटी बहू से और अपनी माँ से आंख मिला लेते हैं? ये बताइए। आपको पता है, 2 लाइन बताऊंगा, अच्छा लगे तो बोलिएगा ज़रूर। यूं ही नहीं गूंजती घर में किलकारियाँ, यूं ही नहीं गूंजती किलकारियाँ घर में, जान हथेली पर रखनी पड़ती है, जान हथेली पर रखनी पड़ती है माँ को माँ बनने के लिए। आप एक औरत की इज्जत इसलिए भी मत कीजिए क्योंकि वो एक औरत है। आप एक औरत की इज्जत इसलिए भी कीजिए ताकि आप ये दिखा सके, आप ये बता सके, आपके संस्कार ये बता सके कि आपको पालने वाली जो माँ है उन्होंने आप में कूट कूट कर संस्कार भरा है। सर, आप और हम, खासकर मैं पुरुष जाति से बोलना चाहूँगा, जब आपको देख करके एक लड़की, एक औरत अपना रास्ता बदल लेना, तो आपसे और हमसे बेहतर उस रास्ते का चौराहा कुत्ता है। कम से कम उसमें थोड़ा सा बचा हुआ है इंसानियत। वो भौंकेगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन लड़की, औरत उस कुत्ते से कम और हमसे और आपसे ज़्यादा डरती है एक सुनसान रास्ते में। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कर्म ही ऐसा किया है। हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है सर, हाथ जोड़ करके, कम से कम कुछ नहीं है ना, आवाज़ उठाना सीखिए, गलत का विरोध करना सीखिए, चाहे अगला इंसान कोई भी हो। सरकार, आपसे भी निवेदन है, आप इतना अच्छा जब आप बोलते हैं दम ठोक करके हम काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर सबको पता है। चलिए मान लेते आप अच्छा काम कर रहे हैं, एक अच्छा काम और कर दीजिए ना इन रेपिस्टों के लिए। हैंड टिल डेथ नहीं, हैंड ओवर टू द पब्लिक कर दीजिए, और उसे जो अंतिम सांस जो लेगा ना, जो घुटन होगा, जो उसको दबाएगा ना, चाहे वो मारे जैसे भी मारे, उसके माँ बाप को अधिकार होना चाहिए कि अंतिम वही करे इसका खत्म। ना उसे दफनाया जाए, ना उसे जलाया जाए, उसे बीच चौराहे पे छोड़ दिया जाए, चील कौवे कुत्ते खाएं, तब समझ में आएगा इन रेपिस्ट को, तब समझ में आएगा लोगों को कि आखिर रेप करने का मतलब, और इस पे जो एक दर्द होता है ना, कितनी पीड़ा होती है इससे। वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो कम से कम कुछ नहीं कर सकते ना, नल्ला जैसा बैठे हो ना, तो कम से कम इस वीडियो को भी शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।